अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी इस वक्त हम विनोद राम जी के घर पे बैठे हैं। ये विनोद राम जी कौन है? अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे 25 मई में 2021 में एक मामला आया था जिसमें एक IAS ऑफिसर ने इनके ऊपर हाथ उठाया था और उनके बाद में जो है इन्होंने जो है कंप्लेंट किए थे पुलिस में। कंप्लेंट ही नहीं लिया गया था। सबसे पहले आपको ये बता देते, कंप्लेंट ही नहीं लिया गया था। उसके बाद में इनको जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। उसके बाद में कोर्ट से कहीं ना कहीं अभी एक निर्णय आया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये बता देते हैं कि इनके ऊपर में हाथ किसने उठाया था। वो कोई छोटा ऑफिसर नहीं था, एक IAS ऑफिसर था जिनका नाम आरी कालिकट है। साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर के SDM थे और अभी फ़िलहाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी IPNT है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि उस दिन इनके साथ में क्या हुआ 25 तारीख को, मई 25, 2021 में। तो सबसे पहले ये बताइए 25 तारीख की जो बात हो रहा है, तो 25 तारीख को हुआ क्या था? 25 तारीख को हुआ था, मुझे एक ऑर्डर दिया गया था की ड्यूटी का, ऑफिस को खोलने और सुबह खोलना और शाम को बंद करने का था। ये ऑर्डर कब दिए थे? ये ऑर्डर मेरे को 24 मई को एक DRM स्टाफ था जिसका नाम उमा शंकर था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में ये मैसेज किए थे। तो मैं ठीक है, मैं चाबी कहाँ है मैंने पूछा तो वो बताया DC बंगला में चाबी होती है। हम बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा सुबह। मैं ड्यूटी करने सुबह गया तो ऑफिस में कोई नहीं था। और उसके बाद में जब मैं देखा 9:30-10 बजे तक का 2-4 स्टाफ आए थे, उसके बाद कोई नहीं। तो हम पूछा, जब ऑफिस खोलने का काम मुझे दिया गया है लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने ये भी पूछा था कि जब मुझे ड्यूटी दिया गया है तो ऑफिस का चाबी में होनी चाहिए। ऑफिस का चाबी की में नहीं था, सिर्फ एक रूम की चाबी था। मैंने व्हाट्सअप भी किया था वो लड़का को, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो फिर मैंने उनको, कौन से रूम की बात कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट रूम का, जबकि ऑफिस की चाबी होती है पूरा SDM के रूम की चाबी और इस्टेब्लिशमेंट की और सेक्शन की चाबी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही रूम की चाबी था जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की थी। और वो चाबी जब मैंने व्हाट्सएप में उनसे पूछा तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो व्हाट्सएप आज भी मेरे पास में मौजूद है। सबसे पहले ये बता दीजिए, आपको वो ऑफिसर ने उस समय जो SDM थे उन्होंने क्यों हाथ उठाया आपके ऊपर? ये तो मुझे नहीं पता क्यों हाथ उठाया। जब मैंने उनसे शाम को जब मैं ऑफिस बंद करने आए तो उस टाइम 4:30 हुआ, तो लड़का लोग बोले कि आप भैया आप चले जाइए, ऑफिस हम लोग बंद कर देंगे। तो मैं नीचे उतर के आया भी था। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं DRM के भरोसे ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकता। तो मैंने आया तो उस लोग बोले भैया आप क्यों आया? तो हम बोले नहीं, हम साहब को बता के जाएगा। तो मैंने 5:15, 5:20 के आसपास कुछ ऐसी टाइम होगा क्योंकि घड़ी मेरे पास नहीं थी। तो मैंने साहब के पास में गया तो उस टाइम सुशील भी थे। सुशील मिलने के बाद में फिर मैंने गया तो वहाँ में एक लेडी, जो बाद में मुझे पता चला कि वो IAS प्रोविजनल है, वो बैठी हुई थी सोफ़ा में। तो जब मैंने कहा सोफा में मीन्स चैम्बर के अंदर या बाहर? इनके चैम्बर में, जब वो ADM के पोस्ट भी होल्ड कर रहे थे। तो उस समय तो मैंने पूछा, सर ये जब ऑर्डर मुझे दी गई है तो वो ऑर्डर के मुताबिक ड्यूटी मुझे करना चाहिए, तो फिर वहाँ पे इतना स्टाफ क्यों है? जब मैंने उनसे पूछा तो नहीं, जिससे मैं ऑर्डर दिया गया है आप उन्हीं से ही मतलब करिए। और उनको तो हम बोला ठीक है सर, ऑर्डर जब मुझे दिया गया है तो मैं ही काम करूँगा और उनको भेज दूँगा। फिर बोला नहीं, आप जाके मेरे रूम के सामने बैठिए। फिर मैं रूम में आया। कौन से रूम के सामने? SDM की नेक्स्ट बिल्डिंग, मतलब SDM के बिल्डिंग में, वहाँ आके सामने। वो टाइम में SDM साहब ADM के चैम्बर में रूम में थे। वो 6:15 के आसपास कुछ आए हैं। आने के बाद में मुझे तुरंत बुलाए तो मैं पीछे गए SDM के चैम्बर में। उस टाइम फिर 2 स्टाफ और भी थे, एक लेडी स्टाफ थी और एक DRM स्टाफ था। वो आए, उसके बाद में उन लोग को बोला आप लोग बाहर जाइए। तो उसने पूछा क्या तुम यहाँ के DC साउथ अंडमान हो? तो हम बोला सर मैंने तो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया है। तो
तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम बोला सर मैं तो अपना काम, पूछने का क्या रीज़न था बताइए। ये तो मुझे नहीं पता कि शायद मैं, ये हो सकता है कि मैंने वो ऑर्डर के बारे में पूछा होगा। जब ऑर्डर मुझे दिया गया है तो ड्यूटी मुझे करना चाहिए, फिर वहाँ पे उतने सारे स्टाफ क्यों हैं? वो कौन स्टाफ थे जो? DRM स्टाफ। और जबकि गाइडलाइन थे होम मिनिस्ट्री का कि वहाँ पे 5-6 जन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जबकि वहाँ पे 6 बजे के आसपास में देखता बहुत सारे स्टाफ वहाँ पे मौजूद शाम थे। को 6 बजे। शाम को। और ये लॉकडाउन चल रही थी। जब लॉकडाउन में, और पहली बात तो ये है कि जब हम अपने कानून का पालन नहीं करेंगे तो हम बाहर जनता को क्या बताएंगे? ऑर्डर मुझे दिया गया है तो मुझे और काम करने देना चाहिए ना, और चाबी मेरे पास होना चाहिए। तो उनके आपका और उनका बीच में कभी अनबन हुआ है ऐसा कुछ? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ उनसे मेरा, और ना कभी हमने उनसे ज़्यादा फेस किया। हम अपने काम से ही मतलब रखते हैं। कभी ऑफिस में कोई फंक्शन में या कोई चीज़ में भी हम अपेयर नहीं होते हैं। ना मैं मतलब वहाँ का कुछ खाता पीता, मैं शाकाहारी हूँ और सिर्फ अपने घर के लेके जाया वाला चीज़ ही खाता हूँ। तो फिर ये घटना कब की है? वैसे टाइम कितना हुआ होगा जब आपको 15 के बाद ही की घटना है, मतलब क्योंकि मैं घड़ी नहीं पहनता करके मुझे टाइम एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि सीसी फुटेज वो चैम्बर के अंदर में भी है, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। और आउटसाइड में एक चैम्बर के ऊपर, डोर के ऊपर भी है, और एक जहाँ विजिटर बैठते हैं वहाँ भी एक सीसी फुटेज है। तो आप तो अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि एसडीएम के चैम्बर के अंदर में क्या सीसी कैमरा थे? हाँ कैमरा थे। उस कैमरा में ये सब आ जाना चाहिए, और एक नहीं 3 फुटेज वहाँ पे लगा हुआ है। तो वो सीसी फुटेज और प्लस मेरे वाइफ को जब डीसी ने बुलाया है, मुझे तो ये याद पहले नहीं है। बता दीजिए, अभी तक आप वहाँ पे पहुँचे नहीं। पहले तो आपको अंदर बुलाए, हाँ, अंदर बुलाने के बाद में आपको धमकाने लगे, उसके बाद में हाथ कब उठाए? हाथ मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मैं मास्क और चश्मा पहना हुआ था। और जब वो अचानक से उठे तो मैं सोचा वो बाथरूम जा रहे हैं, तो मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मुझे चोट लगा, मैं पीछे हाथ लगा, तो जब लगा तो मुझे चक्कर सा आ गई एकदम। मैं जो चक्कर आया तो मैं मतलब समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया। मतलब उतने मुझे 2-3 डंडा और मतलब मेरे टांग में भी मार दिए। डंडा से मारे हैं? डंडा से मारे, और डंडा भी काफ़ी मोटा डंडा था और अच्छा लंबा डंडा था। उसके बाद में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और वो मुझे एकदम घूर के देख रहा है। बोले तुम मुझे घूर रहे हो, आँख नीचे करो। बोला, हम बोला जब मैंने कोई गलती नहीं किया तो मैं आँख नीचे क्यों करूँगा। और इसी में मुझे चक्कर आया। चक्कर आने के बाद में मैं गिरे। उस टाइम वो लगता अपना चेयर में बैठे, क्या करे नहीं पता। जब मैं उठा तो मेरा फ़ोन ऐसा जेब से गिर गए थे। मैं फ़ोन उठा के, जैसे ही उठा के हम बोला हाँ ठीक है, जो करा ना उसका सज़ा तुझे मिलेगा। जैसे ही मैं फ़ोन ले गया, मेरा फ़ोन भाग के आया, मेरे को पीछे से पकड़ के फ़ोन छीना। छीनने के बाद में वो छीना चपटे में मेरा सिर दीवार में लगा, जिससे मुझे फिर एक तरह का मतलब उस समझ समय कोई ऑफिस में नहीं थे क्या? ऑफिस में 2 जन बाहर खड़े थे, और 2 जन के थे, मतलब क्योंकि वो अंधेरा हो चुकी थी और लाइट भी अंदर की सब नहीं जल रही थी। मतलब नहीं, मगर वो 2 जो स्टाफ थे आप जिनके बारे में बता रहे हैं, उन लोग क्या ये घटना नहीं देखी? सामने तो उस लोग नहीं आए होंगे, लेकिन बाहर से सुनाई तो दिया, क्योंकि मैं चिल्लाया हूँ इतना मुझे याद है। बचाओ बचाओ करके मैं चिल्लाया हूँ, ये मुझे अच्छी से याद है। और उसके बाद भी कोई नहीं आया। उसके बाद में जब मैं फ़ोन उठाया तो हमको सीधा सी बाहर हो, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बाहर आके बैठा हूँ। मैं निकलते बोला साहब मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, लेकिन मेरा फ़ोन देखा तो वो सामने उसके टेबल के आसपास कहीं पड़ा था। और मेरा फ़ोन लेके वो इतना देरी बैठे थे। मेरे वाइफ का उसमें इतना कॉल आया था, जो वो जाने के बाद भी वो लड़का ने मुझे ला के फ़ोन दिया। मतलब फिर मैं तुरंत उसी समय मेरा वाइफ को फ़ोन किया कि मुझे साहब ने मारा है। उसके बाद में आपके वाइफ आए थे? हाँ, वाइफ मेरे, जब मैंने वो लड़का ने सब रूम बंद करके निकला है, तब मैं जाके ऑफिस में चाबी जमा, और मेरा हाथ तो बहुत फूल चुका था। मेरे वाइफ आ रही थी तो उसने हम बोला नहीं आओ मत, मेरा अभी थोड़ा हवा लगा है तो मेरी तबीयत ठीक लग रहा है, मैं आ जाऊँगा। लेकिन फिर भी वो आई थी। आके फिर घटना छोटा नहीं है। देखिए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। अक्सर आप देखते होंगे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, कभी भी कोई भी आईएएस के ऊपर या बड़े ऑफिसर्स के ऊपर में कभी बोलते नहीं। अगर आज ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बात में दम हो सकता है। तो आगे के भी इनसे जानते हैं कि इनके साथ में उस दिन घटना क्या हुआ था। तो ये बताइए, वाइफ जब आई यहाँ पे ऑफिस में जब आए तो वहाँ पे क्या हुआ था? ऑफिस में नहीं आई वाइफ रोड में ही थी, डीसी बंगला के सामने। जब मैंने चाबी जमा करके जा रहा था वो वाइफ आई थी, ऑटो में आई थी। और उस टाइम फिर वो, क्योंकि ऑटो वाला हम लोग बगल ही में रहता था, तो वो फिर वाइफ, हम स्कूटी में आया और वाइफ, मैं
कैसा करके स्कूटी, क्योंकि विदाउट गियर होती है, मैं कर रहा है, क्योंकि मैं आज से स्कूटी नहीं चल रहा है, मैं 93 का लाइसेंस होल्डर है और 93 से पहले ही से मैं गाड़ी बाइक चलाता हूँ। और उसके बाद में मैं घर पहुँचा, घर पहुँचने तक मेरा ये पूरा फूल चुका था। मेरा वाइफ बोल रही थी चलो थाना जाएंगे, हम बोला नहीं, मुझे सबसे पहले डीसी साहब को बताना है और उसके बाद में क्या एक्शन होती है उसके बाद में फिर हम लोग अगला स्टेप देगा। तो मैं सुबह 8:30 बजे से पहले आया ऑफिस, वहाँ से चाबी भी लाया हूँ और चाबी उन लोगों ने मेरे से चाबी लेके ऑफिस खोला, लेकिन मैंने जिसका नाम लिया वो नाम उसमें नहीं आया। वो बता दीजिए आप डीसी साहब से कितने बजे मिले थे? डीसी साहब नहीं मिल पाए क्योंकि 10:30-11 के आसपास लगता मुझे चक्कर आ गई थी, और चक्कर आने के बाद में फिर मुझे हॉस्पिटल कब लेके गए ये भी मुझे नहीं पता। मतलब जब हॉस्पिटल लेके कौन गए थे? हॉस्पिटल ऑफिस के स्टाफ ही लेके गए थे लगता। आपको ये पता है कि कौन कौन थे उसमें? कौन थे वो हम मुझे याद नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक है क्योंकि बाहर का कोई तो नहीं लेके गया होगा, ऑफिस का स्टाफ ही लेके गया होगा मुझे। और नाम बता रहे थे क्या, उमा शंकर, और बाद में मुझे पता चला कि उमा शंकर और ये मोहम्मद अनीफा सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, वो लेके गए मतलब मेरे को हॉस्पिटल। और वहाँ पे फिर लेके गए तो फिर उस लोग मेरा उस लोग जो एक आई कार्ड बना के दिए थे, वो आई कार्ड में भी मेरा नाम वगैरह एड्रेस सब है, लेकिन फ़ोटो किसी और का लगा हुआ है। और उसी में मैंने अपना बेटा का नंबर जो नया लिया था वो याद नहीं था तो लिख के रखे, तो उन्होंने फिर ये नंबर से कॉल करके मेरा वाइफ आई और उन्होंने ही सब मतलब बताई है कि इन्हें पूरा मारा गया है और क्या क्या वहीं पे ये सब हुआ गया है। फिर आप लोग डीसी से मिले थे? डीसी से मेरा वाइफ, डीसी ने रात को बुलाए थे 9 बजे का बाद ही शायद वो प्रभाकर राव 26 मई 2021 को 9 बजे का बाद प्रभाकर राव और नीले रॉय मेरा घर आए थे। ये कौन है दोनों? नीले रॉय मेरा साथ में काम करते थे, लैंड एक्विजिशन सेल में पटवारी है, और प्रभाकर राव जो है वो तहसीलदार है सेटलमेंट के। ये दोनों आके क्या बोले? आके मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा सुबह तब मुझे पता चला और थे कि इस लोग ये क्या क्या बात कर रहे थे। और फिर मेरे बेटा ने वो सब रिकॉर्डिंग करके फिर ये सब चीज़ बाहर आया। मतलब फिर डीसी साहब बुलाए, वो भी कह रहे थे क्या बात हुआ था, उन लोग आके यहाँ पे क्या? वाइफ ही बता सकती है कि उनका साथ डीसी साहब क्या क्या बात हुआ। नहीं, प्रभाकर जो है तहसीलदार, और जो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। उस लोग यही कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए कुछ बता रहे थे, क्योंकि मुझे तो दवाई का भी नशा था और सिर दर्द भी पूरा हो रहा था, और मैं तो मतलब जब घर में आए किसी न किसी से आपसे बात नहीं किया तो आपके घर वालों से बात किए होंगे? बेटा ही से ही बात हुआ जी। तो क्या वाइफ से आप बात किए तो वाइफ का क्या? बेटे ही से ही वो कंप्रोमाइज़ कर रहे। फिर मेरा माता जी भी बैठी थी और उन्हीं को बोल रहे थे कि नहीं सुलटा लो। मतलब क्या वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाद में उन्हीं लोग बताए कि इस लोग मतलब कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे थे। और एक लेटर जब डीसी से मिलने के बाद में वो लेटर लेके आए थे, वो लेटर का कॉपी भी करके रखी है। उसके बाद में डीसी के चैम्बर में क्या बात हुआ ये आपको शायद नहीं, मुझे नहीं पता है, मेरा वाइफ को ही पता है। उन्होंने ही साफ मना कर दी थी कि ये साइन तो होगा नहीं, और जो भी है वो डीसी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है मतलब। और ये बता दीजिए उसके बाद में 26 को ही आप लोग कंप्लेंट किए थे पुलिस में? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट किया गया था, लेकिन एफआईआर पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और प्लस हमने 2 दिन कंप्लेंट आप किए मगर एफआईआर नहीं हुआ। और एसपी को भी लिखे थे, डीजीपी को भी लेटर दिए थे, सीएस को भी दिए थे और एलजी को भी दिए थे लेटर, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे 7 जून को लगता हम लोग गए थे कोर्ट में, वहाँ जाके अपियर होने के लिए गए थे। फिर वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर हुआ 8 तारीख को, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इन्वेस्टिगेशन से हम लोग सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि हमारा बहुत सा एविडेंस को उसमें नहीं डाला गया था। यह तक कि पुलिस रिपोर्ट को भी बदल दिया गया था। जो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट दिया था वो डॉक्टर का ओपिनियन नहीं लिया गया था, और ना मेरा वाइफ का स्टेटमेंट लिया गया था, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थी जिसको कंप्लेंट तो जो है कोर्ट से ही आपका एफआईआर लॉन्च हुआ। जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट में, और न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और उन्हें लोगों को विश्वास करना चाहिए क्योंकि हम उसी पर एक भरोसा कर सकता है और प्रशासन पे तो भरोसा नहीं कर सकता। अभी कोर्ट से क्या कहा है? कोर्ट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर हुआ है। अब वो देखिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एंगेज करते हैं। आईओ चेंज होगा? आईओ शायद चेंज होगा, और आईओ चेंज होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। मतलब आपको उम्मीद है?
हमको न्याय प्रक्रिया पर बहुत भरोसा है और इसीलिए तो मुझे जाना पड़ा है। ये थे विनोद राम जी जिनसे हमने बात की है, और इनको किसी और ने नहीं मारा, इन्हीं के ऑफिसर जो एसडीएम थे, उस समय एसडीएम थे, उनका नाम अरिक अलीकट है, अभी जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में ही जो है सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी IPNT है। तो उन्होंने ही इनको मारा था। और ये घटना है 2021, अगर आप बोलेंगे तो 25 मई 2021 में इनको मारा था। उसके बाद में इन्होंने जो है पुलिस में कंप्लेंट किए थे 26 तारीख को। उसके बाद में जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने जो है कोर्ट के दरवाजे में खटखटाए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अब केस आगे बढ़ रहा है और इस पे कार्रवाई चल रही है। देखते हैं इस पे क्या आगे की कार्रवाई होते। बने रहिए, इस न्यूज़ से जुड़े रहिए ताकि हम आपको इससे जुड़े बाकी अपडेट दे सकें। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।